नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टोटल टैलेंट विद नॉलेज में। तो आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे पशु के बारे में बताऊंगी जिसके बारे में आपने बहुत कम ही सुना होगा या आपने जिसे बहुत कम देखा होगा। तो आइए बिना वक्त गवाए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जिस पशु के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है साइगा एंटीलोप। साइगा एंटीलोप पृथ्वी के सबसे अनोखे और प्राचीन स्तनधारियों में से एक है। ये जीव अपनी विचित्र नाक, सुंदर सींगों और सामूहिक प्रवास की विशेषता के कारण प्रसिद्ध है। यूरेशिया के विशाल घास के मैदानों से लेकर कजाकिस्तान, मंगोलिया और रूस के कुछ क्षेत्रों तक ये पशु फैला हुआ है। आज ये प्रजाति अत्यंत संकटग्रस्त श्रेणी में आती है। साइगो केवल एक पशु नहीं बल्कि प्रकृति के संतुलन, दृढ़ता और पुनर्जन्म का प्रतीक है। आइए अब हम साइगो एंटीलोप का वैज्ञानिक परिचय जानते हैं। साइगा एंटीलोप का रूप अत्यंत विचित्र और आकर्षक है। ये किसी प्रागैतिहासिक युग का जीव प्रतीत होता है। इसकी सबसे अनोखी पहचान इसकी लटकी हुई बड़ी नाक है जिसे ट्रंक लाइक नोज कहा जाता है। ये नाक धूल भरे मैदानों में सांस को फिल्टर करने का कार्य करती है और ठंडे मौसम में हवा को गर्म करती है। ये अनोखी संरचना पृथ्वी के किसी भी अन्य मृग में नहीं पाई जाती। इनकी ऊंचाई लगभग 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इनका वजन 30 से 50 किलोग्राम तक होता है। शरीर हल्का और टांगे पतली होती है जिससे ये तेज दौड़ सकते हैं। इनकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। नर साइगा के सींग हल्के पीले या एम्बर रंग के होते हैं। ये अर्ध पारदर्शी होते हैं और हल्के चमकीले होते हैं। ये औसतन 25 से 30 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इन सींगों का धार्मिक और औषधीय उपयोग एशिया के कई भागों में होता रहा है। गर्मियों में इसका रंग हल्का पीला भूरा होता है जबकि सर्दियों में ये हल्का सफेद और घना हो जाता है। ये परिवर्तन इसे मौसम और वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है। प्राचीन काल में साइगा एंटीलोप यूरोप से लेकर अलास्का तक फैला हुआ था। आज ये मुख्यतः निम्न क्षेत्रों तक ही सीमित है। कजाकिस्तान, रूस, कालमिकिया और दक्षिणी रूस, मंगोलिया। साइगा खुले घास के मैदानों, अर्ध रेगिस्तानों और शुष्क इलाकों में पाया जाता है। ये जल स्रोतों के पास रहना पसंद करता है लेकिन अत्यंत गर्म और ठंडे तापमान में भी जीवित रह सकता है। साइगा पूर्णतः शाकाहारी होते हैं। इनका मुख्य आहार जंगली घास, छोटे पौधे, रेगिस्तान झाड़ियाँ, नमक युक्त पौधे आदि होते हैं। साइगा सामाजिक प्राणी है और ये सैकड़ों से लेकर हजारों की संख्या में झुंड बनाता है। ये झुंड में रहकर प्रवास करता है जिससे ये अपने लिए भोजन और सुरक्षित क्षेत्र खोजता है। सर्दियों में ये दक्षिण की ओर, गर्मियों में उत्तर की ओर प्रवास करता है। ये प्रवासन 1000 किलोमीटर तक लंबा हो सकता है। इस प्रवास के दौरान कई बार कठोर परिस्थितियों और शिकारी जीवों का सामना करना पड़ता है। इनका प्रजनन काल दिसंबर से जनवरी में होता है। नर अपने झुंडों की रक्षा के लिए एक दूसरे से भयंकर लड़ाई करते हैं। मादा आमतौर पर मई में 1 से 2 बच्चों को जन्म देती है। शिशु जन्म के तुरंत बाद चलने में सक्षम होते हैं। साइगा का जीवन काल लगभग 10 से 12 वर्ष होता है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में अत्यंत संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। इसके जो प्रमुख खतरे हैं वह है अत्यधिक शिकार, विशेष रूप से नर साइगा के सींगों के लिए जिन्हें पारंपरिक चीनी औषधि में उपयोग किया जाता है। बीमारियां 2015 में कजाकिस्तान में पेस्टेरेलोसिस नामक बीमारी से लगभग 2 लाख साइगा कुछ ही हफ्तों में मर गए थे। बदलते मौसम और सूखे से इनके प्राकृतिक आवास प्रभावित हो रहे हैं। मानव अतिक्रमण, कृषि और उद्योग के विस्तार से घास के मैदान नष्ट हो रहे हैं जिससे ये संकट में जो इनके लिए संकट का कारण बने हुए हैं। संरक्षण के प्रयास, कजाकिस्तान सरकार और WWF द्वारा संरक्षण परियोजनाएं शुरू की गई हैं। एल्टिन डाला कंजर्वेशन इनिशिएटिव के तहत इनका आवास पुनर्स्थापित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काइट्स अपेंडिक्स सेकंड के अंतर्गत व्यापार पर नियंत्रण है। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व, प्रकृति में संतुलन का प्रतीक। साइगा एंटीलोप मध्य एशियाई जनजातियों में प्रकृति के संतुलन और आत्मा की पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसकी नाक को जीवन विश्वास कहा जाता है क्योंकि ये धूल, ठंड और कठोर परिस्थितियों में जीवन को बनाए रखती है। कजाक और मंगोल लोक कथाओं में स्थान। मंगोल और कजाक लोक कथाओं में साइगा को स्टेपी का प्रहरी कहा गया है।
माना जाता है कि जब साइगा मैदानों में स्वतंत्र रूप से दौड़ता है तो धरती पर समृद्धि और वर्षा आती है। इसके गायब होने को अशुभ संकेत माना जाता है, जैसे सूखा, महामारी या युद्ध। शमन परंपराओं में साइगा की आत्मा को पवित्र आत्मा कहा गया है। शमन अनुष्ठानों में इसके सींगों और खाल का प्रयोग आत्मिक शक्ति या उपचार के प्रतीक के रूप में किया जाता था। ये न केवल भौतिक अस्तित्व का बल्कि आत्मिक पुनर्जन्म का प्रतीक है। बौद्ध और हिंदू दृष्टिकोण में समानता। हालांकि साइगा भारतीय उपमहाद्वीपों में नहीं पाया जाता, लेकिन बौद्ध धर्म में मृग का जो प्रतीकात्मक अर्थ है वही अर्थ साइगा को मध्य एशिया में प्राप्त हुआ है। जैसे बुद्ध ने सारनाथ में मृगदाय वन में धर्म चक्र परिवर्तन किया था, वैसे ही साइगा भी दया, अहिंसा और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। कुछ मध्य एशियाई बौद्ध मठों में साइगा की आकृति को शांत और पवित्र आत्मा के रूप में चित्रित किया गया है। पारंपरिक चीनी चिकित्सा में साइगा के सिंग को लिंग यांग जियाओ कहा जाता है। इसका उपयोग बुखार, रक्त शुद्धि और दुष्ट आत्माओं को दूर करने के लिए किया जाता था। धार्मिक दृष्टि से इसे शुद्धि और पुनर्जन्म का प्रतीक माना गया है। आधुनिक धार्मिक सांस्कृतिक अर्थ। आज साइगा को प्रकृति पूजन और पारिस्थितिक धर्म का प्रतीक माना जा रहा है। विभिन्न पर्यावरणवादी आंदोलनों में इसे जीवन के पुनर्जन्म का चिन्ह कहा जाता है। पौराणिक संदर्भ और प्रतीकात्मकता। लटकी हुई नाक सांस का शुद्धिकरण और जीवन की ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। सिंह आत्मिक शक्ति और पुनर्जन्म का प्रतीक। तेज दौड़ना समय और जीवन की गति का प्रतीक। झुंड में रहना समुदाय और एकता का प्रतीक। संकट में जीवित रहना धैर्य और पुनरुत्थान का प्रतीक। मध्य एशिया के कुछ प्राचीन ग्रंथों में साइगा को पृथ्वी की आत्मा कहा गया है, जो ये दर्शाता है कि जब ये जीव सुरक्षित रहता है तब प्रकृति संतुलित रहती है। साइगा और आधुनिक पर्यावरणीय शिक्षा। साइगा एंटीलोप आज पर्यावरणीय चेतना का प्रतीक बन गया है। इसका जीवन मानवता को ये संदेश देता है कि यदि हम प्रकृति में संतुलन बिगाड़ते हैं तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। हर प्राणी, चाहे वे कितना ही छोटा या अनोखा क्यों ना हो, पारिस्थितिकी के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साइगा एंटीलोप और भारत के लिए शिक्षा। भारत में भले ही साइगा नहीं पाया जाता, परंतु इसकी कहानी भारतीय संस्कृति को सर्वभूता हिताय, सभी प्राणियों के कल्याण की भावनाओं से मेल खाती है। जैसे भारत में गाय, मृग और नीलगाय पवित्र माने जाते हैं, वैसे ही मध्य एशिया में साइगा को भी ईश्वर का जीव कहा गया है। ये जीव हमें ये सिखाता है कि धार्मिक आस्था और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चलना ही सच्ची मानवता है। साइगा एंटीलोप पृथ्वी के उन जीवों में से एक है जो न केवल प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत मूल्यवान है। ये जीव मानवता को ये याद दिलाता है कि प्रकृति का प्रत्येक प्राणी ईश्वर की रचना है। जब हम किसी प्राणी को बचाते हैं तो हम अपने अस्तित्व को भी सुरक्षित करते हैं। साइगा की विचित्र नाक, उसकी दौड़, उसकी सामूहिकता, ये सब दर्शाते हैं कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, संतुलन, अनुकूलन और पुनर्जन्म की शक्ति सदा बनी रहती है। आज इसका संरक्षण केवल वैज्ञानिक दायित्व नहीं है, बल्कि एक धार्मिक और नैतिक कर्तव्य बन गया है। साइगा हमें ये सिखाता है कि पृथ्वी पर जीवन की पवित्रता तब तक बनी रहेगी जब तक हम हर जीव के अस्तित्व का सम्मान करेंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।